नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड्स की। इसके लिए रिक्वेस्ट भी आई थी, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड से जो भी प्रोग्राम दिए जाते हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स हमारा ब्रेन, और ब्रेन से जुड़ी हुई जितनी नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं अलोंग द स्पाइन और ब्रेन को मिलाकर ये कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस पर स्टिमुलेशन होता है इन ईयर क्लिप द्वारा। ईयर क्लिप से जब आप प्रोग्राम लेते हैं उस समय फ्रिक्वेंसीज नहीं बदलती, वो फिक्स फ्रिक्वेंसी प्रोग्राम रहता है। क्वांटम सेंसर जो फ्रिक्वेंसीज बदलता है, इनमें क्वांटम सेंसर काम नहीं करता। और दूसरी बात ये भी ध्यान से समझ लीजिए कि क्वांटम सेंसर का काम सिर्फ फ्रिक्वेंसीज को आपके एनर्जी फील्ड को सेंस करके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भेज रहा है, जहाँ पे प्रोसेस होकर आपके लिए फ्रिक्वेंसीज निकल के आ रही हैं। लेकिन क्वांटम सेंसर का कहीं से भी लेना देना माइक्रो करंट के साथ नहीं है। माइक्रो करंट आप ही एडजस्ट करते हैं प्लस और माइनस से। तो कोई अगर ये कहता है कि क्वांटम सेंसर ये भी देख लेगा कि कितना करंट आपको जाना है कितना नहीं जाना, तो गलत बात है। करंट का ख्याल आपको खुद रखना है। तो यहाँ भी जब आप ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो आपको करंट का ख्याल खुद रखना है। आपको उतना ही इंटेंसिटी रखना है जितने में आपका सिर ना घूमे, क्योंकि अगर सिर घूमने लग जाए इसका मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा स्टिमुलेशन मिल रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अगर मैं आपसे हाथ मिलाऊं और आपका हाथ जोर के दबाऊं तो जब आपको बर्दाश्त नहीं होगा तो आपका शरीर कुछ आपको दर्द या किसी रूप से प्रतिक्रिया तो देगा ना। वो बताता है कि भाई अब ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। ऐसे ही जब करंट ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो इस सिर का चक्कर आना इस बात का एक प्रमाण है कि ये ज़्यादा हो रहा है। शरीर कह रहा है बस करो। और किसी की भी बात में आके आपको 100% पे क्रोनिक पेन की फ्रिक्वेंसीज नहीं लेनी है, उतने इंटेंसिटी से माइक्रो करंट नहीं लेना है। फ्रिक्वेंसी तो इसमें फिक्स्ड होती है, माइक्रो करंट जाता है, वो स्टिमुलेटिंग करंट आपको उतना ही लेना है जितने में सिर ना चकराए। तो जहाँ सिर घूमने लग जाए उससे 5-10% नीचे उतर आइए, ये उसका बेस्ट तरीका होगा। नहीं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेजेस भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि हम यूज़ कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं क्रोनिक पेन का। क्रोनिक पेन में आप क्रोनिक पेन के प्रोग्राम को ऑन करते हैं, आपके स्क्रीन पर इस तरह से दिख जाता है, कान पर डॉट बने हुए मतलब ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड, और पीछे कुछ लगे हुए डॉट्स दिखते हैं जो चिपकाने वाले इलेक्ट्रोड के लिए सिंबल होते हैं। तो इंडिया में तो हमें क्लिप मिलती है, लेकिन यूएसए वालों को ये क्लिप्स नहीं मिलते, उन्हें चिपकाने वाले इलेक्ट्रोड मिलते हैं जो कान के पीछे चिपकाए जाते हैं, और उसमें जो ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड वाली केबल है वो लग जाती है बटन से। बात एक ही है। तो यूएस में ये सप्लाई नहीं होती बिकॉज ऑफ सम एफडीए इश्यू, वहाँ पर ये छोटे वाले इलेक्ट्रोड मिलते हैं, लेकिन इंडिया में ये मिलता है, तो आप इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर यूज़ करने के पहले या तो इसमें ट्रांसमिशन जेल लगा लें, या इनकी टिप को पानी में थोड़ा सा डिप करके, पूरा क्लिप ना डिप करें, इसकी टिप को डिप करके मॉइस्ट कर लें, और मॉइस्ट करने के बाद कान में लगा लें इस तरह से, ताकि मॉइस्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि कान में चींटियाँ काटेंगी नहीं। और कानों में अगर आपने बालियाँ झुमके पहन रखे हैं तो उतारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो मेटल इम्प्लांट में नहीं आते हैं, उसके साइड से आप लगा सकते हैं। जो मेटल की बात है, उन मेटल के लिए जो शरीर के अंदर लगे हुए हैं, झुमकी बाली ऊपर रहती है, उसके बाजू से आप लगा सकते हैं। ये दोनों मैंने हीली में लगा दिया। अब मैं चालू करता हूँ क्रोनिक पेन का प्रोग्राम। यहाँ पर हम करेंगे स्टार्ट, और जैसे ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ग्रे सर्कल आ जाएगा। ये ब्लैक नहीं, वाइट नहीं, ध्यान से देखेंगे ये ग्रे है।
और कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे ये वाइट नहीं होगा, ये वाइट होता नहीं है। ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने से कान में चींटियाँ काटने की सेंसेशन तेज हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो चक्कर आने लग जाते हैं। अगर सिर घूमने लग जाए तो तुरंत इसको 5 से 10% कम कर लीजिए। सिर घूमना और कान में बहुत तेज चींटियाँ काटना दोनों को बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम को उतना ही लें जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। ये मत सोचिए कि 100% कर देंगे तो बहुत तेज़ी से ठीक कर देगा, 10% जितना करेगा 100% उसका 10 गुना जल्दी ठीक कर देगा। ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, इसमें बिल्कुल मत पड़िए। ये 10% की इंटेंसिटी से भी आपको उतना ही इफ़ेक्टिव होगा। आपको अपने शरीर पर अत्याचार नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप इसको बढ़ाते जाइए, जहाँ पर चींटी काटने जैसा ज़्यादा लगे वहाँ पर आप रुक जाइए, 5% नीचे आ जाइए। सिर घूमने जैसा लगता है वहाँ से भी 5-10% नीचे आ जाइए। हर एक शरीर एक दूसरे से अलग है। हो सकता है किसी का 100% पे सिर ना घूमे, किसी का 40% पे सिर घूम जाए। ध्यान देने की बात है, जैसा जिसको, क्योंकि हर शरीर अपने हिसाब से बताता भी है कि भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसका आपको ध्यान रखना है। तो कान से लेने वाले प्रोग्राम में एक बात का ध्यान रखें कि ये कभी वाइट नहीं होगा। आप इसको बढ़ाएंगे चींटियाँ काटने जैसा लगेगा। हल्की फुल्की चींटी काटता है, ठीक है। ज़्यादा काटने लगे कम कर लीजिए। सिर घूमने लग जाए तो उससे 5% 10% नीचे आ जाइए, जहाँ पर सिर नहीं घूमता। आप इसको बढ़ाते जाएंगे, जहाँ तक बढ़ाएंगे जहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं। तो ये इसको लेने का तरीका है। क्रोनिक पेन प्रोग्राम एक तरह का डिजिटल पेन किलर है। आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, उस दर्द को सेंस करने वाला आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस दर्द को सेंस ना करे तो पेन कितना भी हो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप कह सकते हैं क्रोनिक पेन आपका एक डिजिटल पेन किलर है, डिजिटल पेन किलर। तो दर्द को कंट्रोल करने के लिए, दर्द को अनुभूति कम करने के लिए, उसकी सेंसेशन, उसकी फीलिंग कम करने के लिए इस प्रोग्राम का उपयोग होता है। लेकिन ये पेन का इलाज नहीं है। इसके साथ साथ आपको दूसरे प्रोग्राम लेने पड़ेंगे, गोल्ड साइकिल के या जो भी संबंधित प्रोग्राम है वो लेने पड़ेंगे। लेकिन जब दर्द उठे तो आप इसे ले सकते हैं। और ये प्रोग्राम आप डेली ले सकते हैं। आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, 3 घंटे के अंदर से ले सकते हैं। और इस प्रोग्राम को जब आप लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, इसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं बदलेंगी, क्योंकि ये इंडिविजुअलाइज माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम नहीं है, IMF प्रोग्राम नहीं है। इसमें एक फिक्स फ्रीक्वेंसी चलती है जो बिल्कुल नहीं बदलती। किसी में तो फ्रीक्वेंसी लिखकर भी नहीं आती है। तो उससे आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि फ्रीक्वेंसी लिखकर नहीं आ रही है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पेन वाले किसी भी प्रोग्राम में, कान से क्लिप लगाने वाले किसी भी प्रोग्राम में, चिपकाने वाले इलेक्ट्रोड वाले में फ्रीक्वेंसीज नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसीज किस में बदलती हैं? ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड्स में। ये मोटा मोटा आप ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप इससे कुछ समझ पाएंगे। और कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उस पर जवाब दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू।